शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विधानसभा ने इतिहास रच दिया है। अनिश्चितकालीन स्थगित होने से पहले सदन ने इतिहास रचा है। आपको बता दें, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी का वक्तव्य है कि हर साल खाद्य सलाहकार कमेटी के प्रतिवेदन पर चर्चा हो। आज आईजीएनपी के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श हुआ। आईजीएनपी के सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट्स पर भी विभाग चर्चा करे। एक्सपर्ट्स के जरिए जानकारी ली जानी चाहिए। 9 फरवरी से शुरू हुआ था सत्र। कुल 25 बैठकें हुई। 171 घंटे 19 मिनट सदन की कार्यवाही चली। 7 बार सूची में समस्त तारांकित प्रश्नों को पुकारा गया। 229 विशेष उल्लेख की सूचना सदन में पढ़ी गई। 33 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचीबद्ध किए गए। वहीं 271 सदस्यों ने अनुदान मांग की चर्चा में भाग लिया। 2644 कटौती प्रस्ताव भी सामने आए। तो वहीं गैर सरकारी संकल्प 5 सदन में प्रस्तुत किए गए। 42 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किए गए। जयपुर से ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। योगेश, वाकई अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक यहां पर इसे कहा जाएगा। विधानसभा इस सत्र को, चाहे कृषि बजट आना हो या फिर ये बजट सत्र हो या फिर विधानसभा में जब बजट पेश कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उनका वक्तव्य जो था जब बजट पेश करते वक्त इतने लंबे उन्होंने घंटे लिए थे, आपने पैनी नजर बनाई हुई थी। क्या कुछ खास इस विधानसभा सत्र में रहा? देखिए, बहुत ही लंबी विधानसभाएं चली। 25 बैठकें किसी भी देश में, किसी भी राज्य की विधानसभा में होना अपने आप में एक रिकॉर्ड होता है, क्योंकि अमूमन एक चलन सा बन गया है कि थोड़े दिन रस्मी अदायगी के तौर पर विधानसभा में सदन की कार्रवाई चला ली जाए, बिल पारित करा ली जाए। लेकिन ये स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी का दृढ़ निश्चय था कि विधानसभा को सुचारू चलाना है। सबसे बड़ी बात कि प्रश्नकाल की कार्रवाइयों का जो रिकॉर्ड सामने आया है, वो मेरे को लगता है कि पूरे देश के अंदर अपने आप में एक मिसाल है कि लगातार प्रश्नकाल चले। वो शुरू में जरूरी कहा जा सकता है कि हंगामे के कारण और रीट परीक्षा के कारण बाधित हुए, लेकिन बाद में सदन पूरी तरह सुचारू तौर पर चलता हुआ नजर आया। और इसके साथ ही इस बार सबसे बड़ी बात थी कटौती प्रस्ताव आए, अनुदान मांगों पर जो चर्चाएं देखने को मिली, उसमें साफ तौर पर यह सामने आया कि किस तरह जो एक बार एक डिमांड्स पर जो विधायक बोले हैं, अगली डिमांड्स पर नए विधायक बोले। हर विधायक का बोलने में नंबर आना चाहिए। हर विधायक की सदन के अंदर उसकी स्पीच को लेकर भागीदारी होनी चाहिए। तो ये एक जो पहल थी वो देखने को मिली। और इसके साथ ही अलग अलग तरह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए। 5 गैर सरकारी बिल इस बार सदन के पटल पर आए। ये सबसे बड़ी बात थी कि विधायकों ने अपने निजी बिल और जनहित से जुड़े बिल वो सदन के पटल पर रखे। और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण मसलों पर सदन में चर्चा देखने को मिली। रीट को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था, जो पेपर लीक प्रकरण हुआ, विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले पेपर लीक प्रकरण सामने आ गया था और सदन की कार्रवाई उससे अछूती नहीं रही, लेकिन सदन चला। और इसके साथ ही नकल विरोधी कानून सदन के पटल पर राजस्थान की सरकार सामने लेकर आई। तो एक बड़ा घटनाक्रम ये था। राजस्थान में राजस्थानी भाषा का मुद्दा हो, चाहे जनता से जुड़े जितने भी ज्वलंत मुद्दे हो, उसकी बात हो, और आखिर में जो एक मुद्दा था जिसको लेकर बीजेपी के विधायकों ने अपने जो एप्पल के फ़ोन थे वो वापस करने को लेकर आह्वान किया था, वो भी स्पीकर ने जाते जाते आखिर में ये विपक्ष को समझाया कि जो आपको दिया गया है गिफ्ट के तौर पर उसे आप स्वीकार करें। और इसके साथ ही इसी विधानसभा में सबसे बड़ी बात हुई, एक बहुत ही ऐतिहासिक और कहा जा सकता है कि माइलस्टोन बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्तुत किया, जिसकी पूरे देश में चर्चा इस बजट को लेकर रही। जो राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं जिनकी लंबे समय से पेंशन को लेकर जो विसंगति थी, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूर की। और रिप्लाई के अंदर भी बजट में उन्होंने वो घोषणाएं कर दी जिसको लेकर सोचा नहीं जा सकता था। तो ये एक बार कहा जा सकता है कि इस बार पूरी विधानसभा अपने आप में एक मिसाल के तौर पर राजस्थान के जनहित के मुद्दों के तौर पर और राजस्थान में जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं उनको लेकर सामने आखिरी दिन, आज आखिरी दिन था और इसके बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होगी। और इस पूरे अब तक की कार्यवाही पहली बार किसी प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा हुई। इंदिरा गांधी नहर, जो कि एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा हिस्सा राजस्थान का जिसके लिए वो गंगा के समान है, उस
इंदिरा गांधी नहर के मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा आज प्रतिवेदन पर ये भी एक पहली बार किया। कई प्रयोग इस बार पहली बार सदन में देखने को मिले। पक्ष और विपक्ष का स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने हार्दिक आभार जताया और साथ ही इस बार जो तमाम विधायक मेहनत से अपनी बात बोलते हुए नजर आए, जनहित के मुद्दों पर अपनी बात कहते हुए नजर आए और एक सारगर्भित सदन के अंदर चर्चाओं का और यही वजह थी कि जनता का भी ध्यान इस और आकर्षित हुआ। फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है विधानसभा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे।